हम लोग आज कोई इंट्रो वगैरह नहीं देंगे क्योंकि आपको भी पता है कि टॉपिक कितना सीरियस है और जो इंस्टेंट डेथ हुई है हमारे सतनाम भाई की, तो उसको लेके मैं काफ़ी डिप्रेस फील कर रहा था। मुझे नहीं बनानी थी हालांकि इस सब के ऊपर वीडियो, लेकिन यार लोग शांति नहीं बैठ रहे, बोले जा रहे। यहाँ तक कि कुछ अच्छे यूट्यूबर बॉडी बिल्डर भी बाहर आ रहे सिर्फ ये बोल के कि वीडियो इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए बना रहे। सतनाम भाई की डेथ कैसे हुई, क्या हुआ, वो स्टेरॉइड लेते थे, ये हुआ वो हुआ, उसकी वजह से उनको हार्ट अटैक हुआ। तो मेरे भाई यार आगे अगर बॉडी बिल्डर प्रोफेशनल लोग अगर ये बातें बोलने लग रहे हैं आज, तो बाकी लोगों को तो छोड़ दो। और मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि मैं आपके सामने इतना कॉन्फिडेंस इसलिए आया हूँ कि यार मैं वो बंदा हूँ जो उस फेज से गुजरा था। 14 फेब 2020 में 6 महीने पहले रिसेंटली मुझे मेजर हार्ट अटैक हुआ था मुझे। और जो रीज़न है उसका मैं सब कुछ आप लोगों को बताऊंगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन आपको अगर नहीं पसंद ये सब कुछ तो आप छोड़ दो वीडियो को, लेकिन मुझे तो बोलना है क्योंकि बहुत बुरा फील होता है। मैं जब हॉस्पिटल में एडमिट था तब लोग बाहर बातें कर रहे थे बहुत सारी, जब पब्लिक, यहाँ तक कि मेरे फ्रेंड्स भी बहुत सारे लोग, कि ये तो इंजेक्शंस लेते, ये डब्बे खाते इसलिए उनका हार्ट अटैक हुआ, इसलिए ये हुआ वो हुआ। तो यार ये कहीं ना कहीं बहुत गलत होता है अगर आपको इस चीज़ की समझ नहीं है, अगर नॉलेज नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि बॉडी बिल्डर्स प्रोफेशनल लोग भी अगर बाहर आके बोल रहे हैं अभी कि कहीं ना कहीं स्टेरॉइड की वजह से ऐसा होता है वैसा होता है। यार कैसे बोल सकते हो आप लोग। सतनाम भाई की जो डेथ है, जितना हमें पता चला कि उनको चेस्ट में पेन हो रहा था और उसके बाद एक टाइम पे इनको खून की उल्टी आ गई, उसके बाद उनकी रिसेंटली डेथ हो गई। तो पहली बात तो अटैक के सिम्टम्स जो है ना वो सेम होते हैं। हमारी चेस्ट में पेन फील होता है। पेन ऐसा पेन होता है कि जैसे किसी ने चेस्ट के अंदर पेट्रोल डाला और उसमें आग लगा दी, इतना बुरा पेन फील होता है चेस्ट के अंदर अटैक के टाइम पे। और आपको अगर झूठ लगता है, मैं प्रूफ के साथ बात करता हूँ, यहाँ पे मेरी फाइल है, देख लो, मेरे हॉस्पिटल के रिकॉर्ड है, उसमें मेरी जो आर्टरी है वो कोलैप्स हो गई थी, 100% कोलैप्स हो गई थी, लेकिन फिर भी मैं बच गया। अब कैसे बचा वो तो मुझे अभी तक नहीं पता और किसी डॉक्टर की भी नहीं पता, क्योंकि जब अटैक आया था तो एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि वो हार्ट अटैक हुआ है। मुझे लगा एसिडिटी की वजह से जलन हो रही है, क्योंकि पिछले नवंबर से मुझे वो प्रॉब्लम चालू हो गई थी, चेस्ट में जलन होना। लेकिन मुझे लगा एसिडिटी की वजह से हो रहा है। मुझे डकार आती रहती थी हमेशा कुछ खाने के बाद, और अचानक से बहुत ज़्यादा जलन फील होती थी और वो चली जाती थी। देखो हम लोग अगर बात करेंगे अटैक की कैसे आती है, देखो सबसे बड़ा जो मेन रीज़न होता है अटैक आने का, वो खून में अपने एसिडिटी बढ़ती है जब बॉडी के अंदर, तो वो एसिडिटी अपने खून में मिल जाती है और खून में मिलने के बाद वो अपने ब्लड को थिक कर लेती है। इसके थिक करने के बाद वहाँ पे क्लॉट्स बनते हैं और कुछ ब्लड अच्छे से पंप नहीं होता, आगे नहीं जाता थिक होने के कारण। ये सबसे बड़ा मेन रीज़न है हार्ट अटैक का, एसिडिटी ज़्यादा हो जाना बॉडी के अंदर। मेरे साथ भी वही हुआ था। मुझे नवंबर से वो प्रॉब्लम चालू हो गई थी, लेकिन मैंने कभी ध्यान नहीं दिया यार। मुझे क्या लगा था, मुझे पता नहीं था कि इतनी कम एज में भी आ सकता है हार्ट अटैक। उसका रीज़न भी बोलूँगा मैं आपको। बेसिकली मैं बहुत सारे स्टेरॉइड लेता था, बहुत सारे दुनिया भर की मेडिसिन यूज़ करता था। सतनाम भाई भी करते थे, ऐसा कोई छुपाने वाली चीज़ है नहीं उसमें। लेकिन स्टेरॉइड से ही मेरे भाई, पहली बात तो ये सब कुछ होना इम्पॉसिबल है इतनी जल्दी। हार्ट अटैक की मैं अगर बात करूंगा तो हमारी उम्र के 18 साल जब हमारे होते हैं तब से हमें क्लॉट या ब्लॉकेज शुरू होना स्टार्ट हो जाती है। और वो ब्लॉकेज स्टार्ट होते होते उनको 15 से 20 साल लगता है प्रॉपर एक वहाँ पे ब्लड को रोकने के लिए, इतना बड़ा ब्लॉकेज बनाने के लिए। इसलिए आदमी को हमेशा 40 के बाद ही अटैक आता है। आपने बहुत सारे केस में देखा होगा। और जो हम जैसे लोग हैं जो 30 के अंदर ही हमें अटैक आते हैं, जैसे सतनाम भाई हो गए, मैं हो गया, तो उसका रीज़न दूसरा कुछ नहीं होता, उसका रीज़न होता है फैमिली हिस्ट्री। ये बात को ना पहले दिमाग में डाल दो। स्टेरॉइड्स वगैरह बहुत दूर की चीज़ है, इसका रीज़न है फैमिली हिस्ट्री। मेरे फादर की डेथ हुई है अटैक के कारण मेरे आंखों के सामने। मेरी फैमिली हिस्ट्री भी वही है। मेरे फादर को डायबिटीज़ थी और उनको भी हार्ट अटैक आके मेरे आंखों के सामने उनकी डेथ हुई थी। और उनकी भी उम्र उस टाइम 43 थी, कुछ ज़्यादा थी नहीं जब उनकी डेथ हुई थी तब। और मुझे अभी भी याद है उनको जब स्टार्टिंग में वो सिम्टम चालू हो गए थे, 2 अक्टूबर का दिन था, तब उनको बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। तो वो बोल रहे थे कि मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। उनको लगा उनकी शुगर डाउन हो गई, तो उनको मैंने थोड़ी शुगर खाने को दी थी। उसके बाद फिर भी उनका पेन चालू ही था, थोड़ा थोड़ा पेन पहले चालू होता है। और उसके बाद फिर वो थोड़ी देर बैठे, 1-2 घंटे के बाद ज़्यादा लेवल पे होने लगा, उनको पसीने छूटने लगे, उन्होंने उल्टियाँ तक कर दी बहुत सारी। और जब मेरी मॉम ने उनको फिर हॉस्पिटल ले जाने के टाइम रास्ते पे उनकी डेथ हो गई। तो ये मेरी फैमिली हिस्ट्री है। मेरे डॉक्टर्स भी मुझे बोले कि फैमिली हिस्ट्री इज़ बिग रीज़न। और मुझे अटैक आने के बाद मैंने इतनी सारी रिसर्च कर ली अटैक के ऊपर, हार्ट के ऊपर, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम लोग
फिटनेस इंडस्ट्री के, बॉडी बिल्डरिंग इंडस्ट्री के लोग तो हमें पता है जिस चीज़ की हमें मतलब रिक्वायरमेंट होती है उसमें हम बहुत ज़्यादा रिसर्च कर लेते, तो मैंने बहुत सारी रिसर्च ऑलरेडी कर ली थी। तो मुझे बाद में पता चला कि ये सब कुछ नहीं है, ये फैमिली हिस्ट्री है। क्योंकि यार इतनी जल्दी अटैक आना इम्पॉसिबल है। मेरी एज तो सतनाम भाई से बहुत कम है, इतनी ज़्यादा नहीं है, और सतनाम भाई भी कुछ ज़्यादा नहीं थे, 30 के थे यार, मतलब ये तो बहुत कम एज है। इसमें नेचुरल अटैक आना किसी स्टेरॉइड से, किसी या और चीज़ से इम्पॉसिबल है। इसका एक ही रीज़न है, फैमिली हिस्ट्री। तो मेरे भाई, मेरा आपसे एक ही बोलना है कि ये स्टेरॉइड्स एंड ऑल बोलना बंद करो। दुनिया भर के बॉडी बिल्डर्स पड़े, सतनाम भाई तो, और मैं तो सतनाम भाई के सामने कुछ नहीं हूँ। और सतनाम भाई भी मतलब उस लेवल के नहीं लेते होंगे जो बाकी तुम देखते हो ओलंपिया वगैरह प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर, तो वो क्यों नहीं मर रहे? आप बोलेंगे कि उनके पीछे डॉक्टर्स होते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, पता है मुझे, सब कुछ पता है। लेकिन भाई कितने भी ब्लड टेस्ट करो, कितना भी करो, अगर ना इतने अमाउंट में अगर आप लेते हो ना तो बचना मुश्किल है। लेकिन उनकी मतलब जेनेटिक स्ट्रांग होती है उन लोगों की, उनकी वैसी फैमिली हिस्ट्री नहीं होती। इसलिए मेरी बात करो, सतनाम भाई की बात करो, तो हमारी मतलब जेनेटिक्स एक टाइप पुअर बोल सकते हो आप। जहाँ तक मैं बात करूँगा कि फैमिली हिस्ट्री के कारण हम एक सीधी बात करूँ तो बॉडी बिल्डिंग के लिए बने ही नहीं, स्टेरॉइड्स के लिए बने नहीं, ऐसे भी बोल सकते हैं। और इसका ये रीज़न नहीं कि फिर बने नहीं तो स्टेरॉइड्स लेने के बाद मौत हो सकती है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। अगर हम लोगों के जेनेटिक्स अच्छे रहते, हम लोग को फैमिली हिस्ट्री नहीं रहती, हम लोग कितना भी स्टेरॉइड्स ले, कितना भी कुछ करें, हमको भी कुछ नहीं होता था। तो वही है, बहुत बॉडी बिल्डर्स की मैंने वीडियो देखी ये बोल के कि वहाँ पे आ रहा है कि इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए, इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए। तुम लोगों को अकल है कि तुम्हारे साथ मतलब आज तक हुआ है कि तुमने देखा कि इंसिडेंट क्या होता है, कैसे होता है? मैं जब एडमिट था, मुझे अभी पता है, मेरे अंदर एक स्टेंट डाली गई एक्चुअली फ़िलहाल में, मतलब ऑपरेशन के बाद एंजियोप्लास्टी करी गई मेरी, क्योंकि मैं मतलब मेरी 100% कोलैप्स हो गई थी आर्टरी वहाँ पे। और मैं इसलिए बच गया कि यार मुझे पता नहीं था, जब मुझे जलन चालू हुई थी 14 फेब को ज़्यादा वाली, मुझे ये नहीं पता था कि मुझे अटैक आए। मुझे लगा कि फिर से एसिडिटी की वजह से वो जलन चालू हो गई, इसलिए मैं सर्वाइव कर गया। उसके 2-3 घंटे बाद मैं ठंडा मिल्क या इनो एंड कुछ भी करके, मतलब उस टाइप की दवाई लेके, मतलब जो बोलते हैं ना एसिडिटी के ऊपर हम लोग लेते, वो लेके मैं शांत बैठता था। लेकिन वो जलन कुछ रुकने का नाम नहीं ले रही थी। इससे पहले वो रुक जाती थी, लेकिन उस टाइम पे वो जलन रुकने का नाम नहीं ले रही थी यार। उसके बाद मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। मैं खुद अपनी बाइक पे हॉस्पिटल गया। एक्चुअली मुझे पता रहता था कि मुझे अटैक आया, तो मैं वहाँ पे कमज़ोर पड़ के मतलब कुछ कर नहीं पाता था। लेकिन मुझे लगा एसिडिटी, तो मैं स्ट्रांगली मेरी बाइक निकल के हॉस्पिटल गया। वहाँ पे जाने के बाद मेरा ECG वगैरह किया, तो उन्होंने मुझे कुछ पता ही नहीं उन लोगों ने किया। वो सडनली मुझे ICU के अंदर भर्ती करा गया। और वहाँ पे मुझे मतलब वो जो ब्लड को पतला करने वाला इंजेक्शन रहता है, 40,000 का मुझे वहाँ पे इंजेक्शन लगाया गया था। और उसके बाद फिर मुझे कुछ टाइम मिला जीने में, तो वहाँ उस हॉस्पिटल से मुझे बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट करने के बाद मेरी वहाँ पे जाके एंजियोप्लास्टी करी। और एंजियोप्लास्टी करके जो ब्लॉकेज रहता है, मेन ब्लॉकेज जिसने मेरी आर्टरी कोलैप्स करी थी, वहाँ पे एक स्प्रिंग डालते, स्टेन डालते, उसकी वजह से वो फिर से खुल जाती है और ब्लड को फिर हार्ट को फिर से ब्लड मिलना स्टार्ट होता है। तो उस टाइप से आदमी बच जाता है। तो वो डॉक्टर भी मतलब शॉक हो गए थे यार, वो बोला इतनी कम एज में अटैक तो पहली बात आता ही नहीं है। और रही दूसरी बात, अगर आता भी है तो 100% कोलैप्स होने के बाद मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि तुम कैसे मतलब अभी तक जिंदा हो। तो मैं वही बोला डॉक्टर कि मुझे नहीं पता था कि मुझे अटैक हुआ है, मुझे लगा एसिडिटी। अगर मुझे पता रहता, अगर हमारी एक मेंटल सिचुएशन रहती, मुझे अगर पता रहता ना कि मुझे अटैक हुआ है, तो मैं वो डर से मर जाता था। तो मुझे नहीं पता था यार मुझे अटैक हुआ है। लेकिन वो जलन इतनी डेंजर रहती है यार, मैं इतना स्ट्रांग होने के बाद भी मेरे आंखों में पानी आ रहा था उस टाइम पर जब मुझे जलन हो रही थी। तो सतनाम भाई को भी स्टार्टिंग में चेस्ट के अंदर पेन हो रहा था, वो जलन हो रही थी फील उनको। लेकिन हम लोग इतना सोचते नहीं है उस टाइम पे कि यार कैसे हो सकता है अटैक, तो इस एज में आ ही नहीं सकता। लेकिन बोलते हैं ना यार, कहीं ना कहीं जाके मुझे एक्चुअली बहुत डिप्रेस फील होता है वो सब सतनाम भाई को याद करने के बाद। मैं नहीं बनाने वाला था यार वीडियो, मुझे नहीं बनाना था। लेकिन फिर सोचा कि इतने सारे लोग मतलब कुछ भी आके बक कर रहे हैं ऑनलाइन आके, तो मेरे भाई वो बंद करो। स्टेरॉइड से वगैरह वैसा कुछ होता नहीं है। हमारी फैमिली हिस्ट्री पुअर होने के बाद हमें सब कुछ प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। वैसे तो दुनिया भर के लोग स्टेरॉइड्स वगैरह लेते हैं, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। और भी कई सारे बॉडी बिल्डर्स जो कम एज में उनकी डेथ हो गई है। आप बोलते हैं स्टेरॉइड्स के कारण नहीं होती, फैमिली हिस्ट्री के कारण वहाँ पे उस टाइप की प्रॉब्लम हमें झेलनी पड़ती है। और रही दूसरी बात कि हम लोग अगर नॉर्मल बंदा मरता है कोई, तो हम लोग ऐसा नहीं बोलेंगे कि यार वो दारू पी के मरा है, सिगरेट फूक के मरा है। हम लोग ठीक है बोलते हैं कि अटैक आके मरा। तो यहाँ पे कोई बॉडी बिल्डर्स की डेथ होती है या किसी बॉडी बिल्डर का अटैक आता है, तो आप क्यों लोग बोलते हैं कि इंजेक्शन लेता था या कुछ खाता था या कुछ गोलियाँ लेता था? ऐसा बोलना बंद करो, बहुत गलत चीज़ है। फिटनेस इंडस्ट्री के लोग ही वैसे टाइप की बकवास कर रहे हैं आके। हाथ जोड़ता हूँ मेरे भाई, तुमको नहीं पता इंसिडेंट कैसे होते, तुम्हारे ऊपर नहीं बीती ना, तो तुम बंद करो इसको यार, मत करो। बहुत बुरा फील होता है बंदे के साथ, सतनाम भाई के साथ जो हुआ आज। उसके बाद अगर हम लोग ये बातें करेंगे कि स्टेरॉइड्स एंड और, यार वो इतना बड़ा बॉडी बिल्डर, मतलब इतने बड़े आर्म्स के लिए जाने जाते थे, उनमें क्या इतनी समझ नहीं थी क्या वो कैसे मतलब अपने आप को टेस्ट करिए, ब्लड की टेस्ट करिए, सब कुछ रहता है यार। लेकिन
और एक बात तक मैं इतना श्योरली बोलता हूँ ना, बहुत श्योरली, अगर आपकी डेथ वहाँ पे नहीं है ना, मतलब ऊपर वाले ने नहीं लिखी है ना, तो आपको डेथ नहीं आएगी। और अगर आपकी डेथ लिखी है ना, तो आप कुछ भी करो, कहीं पे भी रहो, कितना भी डॉक्टर का ट्रीटमेंट करो, अगर आपकी डेथ आनी ना, तो वहाँ पे कोई नहीं रोक सकता। मैंने खुद रियलाइज़ किया है। 100% कोलैप्स होने के बाद भी मैं आज आपके सामने यहाँ पे ज़िंदा बातें कर रहा हूँ। इतना पॉसिबल नहीं था। तो उस टाइम पे मुझे एक ही बात पता चली कि डेथ हमारे हाथ में नहीं है। हर एक का टाइम फिक्स है। जब तक वो टाइम नहीं आता आपको कोई मार नहीं सकता, और अगर टाइम आया तो आपको कोई बचा नहीं सकता, फिर आप कितने भी हेल्दी रहो या कुछ भी रहो। तो मुझे कहीं ना कहीं यही बोलना था इस वीडियो के थ्रू कि ये बोलना बंद करो कि यार सतनाम भाई स्टेरॉइड्स लेते थे एंड ऑल। मत करो ऐसा, बहुत गलत है। तुमको नहीं है नॉलेज तो उसमें अपना सिर मत घुसाड़ो। ये बाकी लोगों के बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट गलत पड़ता है इस बात का, और ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री का नाम खराब होता है। आई समझ में? अगर ऐसा एक्चुअली में रहता था, कुछ रहता था, मुझे भी अगर वैसा हो जाता तो मैं यहाँ पे बोलता था कि मैं स्टेरॉइड्स लेता था। लेकिन यार हालांकि वैसा होता नहीं है। मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि फैमिली हिस्ट्री बहुत बड़ा रोल प्ले करती है यहाँ पे। ओके, तो अभी इतना ही कहना है कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, सतनाम भाई की आत्मा को। वो जहाँ भी है हमारे से दूर, वहाँ पे अच्छे रहे यार। मतलब बहुत अच्छा बंदा था। मैं उनको जानता था जब तरुण गिल, मतलब पहले तो जानते थे हम लोग, उनकी फ़ोटो वगैरह देखते थे, लेकिन वो टीजी टॉक में आए, तरुण भाई के शो में जब आए थे, तो उनके बात करने का तरीका एंड ऑल, तब मैं उनको अच्छी तरह से जानने लगा था। और बहुत स्वीट से बंदे थे यार। मतलब क्या बोला अब आपको, ठीक है। लेकिन ये फिर से अगर कोई होगा बॉडी बिल्डर वगैरह, तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ यार, ये मत करो स्टेरॉइड्स। वो बंदे के ऊपर क्या होता था, वो क्या करते थे, उनके क्या मतलब माइंड में स्ट्रेस था, ये किसी को कुछ पता नहीं रहता है। जैसा मेरा भी किसी को पता नहीं था, लेकिन हॉस्पिटल के बाहर लोग बोलते रहते थे कि वो इंजेक्शन लेता है इसलिए उसका अटैक आ गया। तो सतनाम भाई के पीछे क्या था उनको भी पता है, उनको क्या फील होता था। तो उस तरह से जिसके ऊपर बीतती है उसको भी पता रहता है। हम लोग कंक्लूजन करने वाले कोई होते नहीं है। तो आदमी जाने के बाद, हालांकि आप मेरे ऊपर कंक्लूजन कर सकते हो क्योंकि मैं अभी जिंदा हूँ, लेकिन कोई आदमी अगर जाता है ना, तो उसके पीछे बातें करना बहुत ही गलत है, और बहुत ज़्यादा मैं उसको एक पाप की नज़र से देखता हूँ। तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है फिर से, अगर ऐसी वीडियो आपको दिखी तो उसको बताओ भाई, कमेंट में जाके ऐसा मत करो। और मेरी वीडियो अगर कोई देख रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस टॉपिक पे बोलेंगे तो प्लीज़ ऐसा मत बोलो कि यार वो स्टेरॉइड्स एंड ऑल, कि वो बंदा अभी हमारे बीच में नहीं है। वो जहाँ भी है वहाँ पे सुखी रहे, उनको भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, इतना ही कहना है। तो आगे से बातें बंद करो। ओके, सो गाइस आज के लिए इतना ही। अभी मेरे तो मतलब इंट्रो और आउट्रो देने का भी मन नहीं है, लेकिन ठीक है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दी, इतना ही कहना है। और आज की मैं बातें ख़त्म करता हूँ। थैंक यू।